जैसा कि मैंने अपने थ्योरेटिकल्स वीडियोस डाले थे, लेकिन आपके डिमांड एमसीक्यूज़ के ज़्यादा हैं, तो मैंने क्या किया है, एमसीक्यू बेसिस वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाई ऑल सोसाइटी इज़। तो इसमें बोल रहा है कि जो हम मेन प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की वो क्या होती है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी या पोवर्टी या स्केर्सिटी। इन 4 में से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मेन जरिया क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, इनइक्वालिटी भी नहीं है, मतलब मेन प्रॉब्लम नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स है लेकिन मेन नहीं है। पोवर्टी भी नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी, कमी। जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसकी हमारे पास कमी है और उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। ठीक है, दैट्स वाई मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैपिटलिज्म रिफर्स टू द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन फैक्टर सर्विसेज, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कैपिटल गुड्स जिस पे क्या हो, पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप हो। ठीक है, मतलब जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट ना करती हो। कैपिटलिज्म का मतलब वो गुड्स जिसको जो प्राइवेट पब्लिक है वो उसको गवर्न करती हो। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट हम लोगों पे छोड़ देती है कि आप कमाइए, आप अपने तरीके से उसको रेगुलेट करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं उन पर हमारा प्राइवेट ओनरशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज़। हमारी इंडिया कौन सी टाइप की इकोनॉमी है। ठीक है, अभी हमने ऊपर कैपिटलिज्म देखा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारी इकोनॉमी किस टाइप की है, कैपिटलिज्म है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है या नन है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पास पूरे चीज़ का प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। सोशलिस्ट पूरे चीज़ को गवर्नमेंट भी रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके पूरे चीज़ को क्या करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और मिक्स्ड, हमारी सोसाइटी क्या है, मिक्स्ड है। कुछ सेक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेट करती है और कुछ सेक्टर्स हम अपना खुद रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी सोसाइटी मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको समझाया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जैसा कि अभी हमने देखा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जहाँ पे भी मिल के काम करते हो, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स होते हैं, उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक रिसोर्स आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस दैट आर यूज टू डैश गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक्स रिसोर्स ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिस, मतलब इसमें देखो एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, इकोनॉमिक रिसोर्स आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है प्रोड्यूस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, फैक्टर सर्विस आर लैंड। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, फैक्टर सर्विसेज 4 होते हैं। लैंड, यहाँ पे दिया लैंड डैश कैपिटल इंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे होगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे लैंड पे हम लोग क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर पे हम लोग वेजेस देते हैं, कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं और इंटरप्रेन्योर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिए, इसलिए इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, लेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर। जो 3 तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं, डैश टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या होती है, तो हमारा 3 जो प्रॉब्लम होता है, 3 टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। पहला होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, फिर उसको कैसे प्रोड्यूस करें। जैसे कि अब हमें पता है कि टी एंड कॉफ़ी किसकी ज़्यादा डिमांड है, तो हम क्या प्रोड्यूस करें। अगर हम टी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव या
या कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब मेजोरिटी क्या मांग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, व्हाट। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है हाउ टू प्रोड्यूस इज़ ऑल्सो नोन एज चॉइस ऑफ, मतलब अब यहाँ पे पूछा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जानते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक, कि मतलब हम लोग चीज़ें लेबर से बनवाएं या मशीन से बनवाएं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव बनवाएं या कैपिटल इंटेंसिव बनवाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स चूज़ करते हैं कि किससे जल्दी बन जाएगा और क्या हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टेक्निक। फिर नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ स्केयर्स रिसोर्स विच आर हैविंग डैश यूजेस, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या चीज़ सेटिस्फाई, हम लोग अनलिमिटेड वांट्स को तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन स्केयर्स रिसोर्सेज में क्या करते हैं, अपने वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हमारे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन वो स्केयर्स रिसोर्स होते हैं, उसके और क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे डैश दिया है, वहाँ पे हम लोग भरेंगे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। जो भी स्केयर्स रिसोर्स होते हैं उसके अल्टरनेट यूज़ के बावजूद हमें क्या होते हैं, अपने अनलिमिटेड जो वांट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूजेस मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ, कैपिटल इंटेंसिव जो हमारा टेक्निक होता है उसमें हम लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा मशीन यूज़ करते हैं, और कम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कम लेबर्स उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम हैंडमेड कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम लोग वीविंग कर रहे हैं, ठीक है, सिलाई का काम कर रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं, तो उसमें हमें अगर हम हाथ से बुनवाएंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा लेबर्स लगेंगे। लेकिन अगर हम मशीन का यूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ एक लेबर लगेंगे और 2 मशीन लगेंगी, 4 मशीन लगेंगे, आप सिर्फ मशीन बैठा दो, तो उसमें हम लोग मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर्स का क्या करते हैं, कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा लेबर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, और मतलब माइक्रो, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांच होती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ता है, ठीक है, और मैक्रो में हम लोग हर चीज़ एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, मतलब हर कुछ एक बंडल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे इकट्ठा पढ़ते हैं। और माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा द टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डैश डिमांड एंड सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टूल होता है एग्रीगेट, ठीक है। जहाँ पे माइक्रो का नाम आता है वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल कर देते हैं, मैक्रो का नाम जहाँ पे आया हम लोग हर कुछ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा आंसर होगा एग्रीगेट, ठीक है। फिर है हमारा द मोटिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ टू इंश्योर, जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जिसमें हमारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो उसका मोटिव क्या होता है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर, बोथ या नन। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल लिए, तो उससे वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, वो क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर्स के लिए जो हमारे लो सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर रही है, वो कुछ वेलफेयर्स का काम करती है। तो गवर्नमेंट जिस सेक्टर्स को रेगुलेट करती है उसका मोटिव ही होता है कि क्या करे, सोशल वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस कैरी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ दोस इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज़ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए प्रोड्यूस करे के हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फंक्शनल होता है, दूसरा क्या होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। मैं इन दोनों को आपको क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर्सनल में यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो नेशनल इनकम है हमारी, वो उसमें जो पर इंडिविजुअल ने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शनल में होता है कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको अमंग द इंडिविजुअल्स या अमंग द पीपल्स उसका कैसे अच्छा से अच्छा यूज़ किया जाए ताकि सबके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्या हो जाए, वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये होता है पर्सनल
थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा पर्सनल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओनली डेवलपिंग नेशंस फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम नॉट द डेवलप्ड। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सिर्फ डेवलपिंग नेशन है, मतलब जो अभी डेवलप कर रही है, पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई है, डेवलप्ड नहीं हुई है, ठीक है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं, तो क्या सिर्फ वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती हैं? जो डेवलप्ड कंट्री अच्छे से यूएस, अमेरिका, ये लोग क्या करती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करती हैं? क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत आंसर है। क्यों? यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पे मैंने रीजंस आप लोगों को दे दिए हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स विथ ऑल द नेशंस, ठीक है, क्योंकि जितने भी नेशंस हैं सब में रिसोर्सेज तो स्केयर्स ही हैं, रिसोर्सेज की तो कमी है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई भी करना है, ठीक है, तो हर लोग ये प्रॉब्लम क्या होता है, फेस करता है, ठीक है। फिर है चूज़ विच वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे आपको 4 एक्टिविटी दी गई है, आपको चूज़ करना है इन सब में से क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमें क्या होते हैं, पैसे मिलते हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा कोई भी काम अपने मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, या दूसरे के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ हमें उससे क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो हो जाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। टीचर टीचिंग इन द स्कूल। अब जो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है उसको क्या होता होगा, मतलब उसको हर महीने सैलरी मिलती होगी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। शेफ़ कुकिंग एट अ रेस्टोरेंट। अगर कोई भी शेफ़ कुक कर रहा है, मतलब खाना बना रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसके लिए भी उसको क्या मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होगी। मदर कुकिंग मील फॉर हर किड्स, ठीक है, मदर क्या हो रही है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाए, तो क्या बच्चे उनको सैलरी दे रहे हैं, घर वाले उनको सैलरी दे रहे हैं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और बैगर इज़ बेगिंग, ये तो इलीगल एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में नहीं आता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सोशल वेलफेयर। जो मदर काम हम यहाँ पे आंसर यही होगा, मदर कुकिंग मील्स फॉर हर किड। लेकिन यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सोशल वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, मतलब वो अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, वो किसी को सेटिस्फाई करने, वो सिर्फ अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रही है, वो दूसरों के अंडर या कुछ भी रिवेन्यू लेके काम नहीं कर रही है, ठीक है। इज़ बैगिंग अ नॉन इकोनॉमिक और एन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे जो भीख मांगना, ठीक है, भीख मांगना, बैगिंग, वो क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है? तो बैगिंग एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन नहीं देती है, ठीक है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर कोई भी इसे करता है तो वो एक इलीगल काम ही कर रहा है, ठीक है। MRT स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ, जैसे कि हम लोग जानते हैं MRT किस पे स्टैंड होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको 2 चीज़ों में चॉइस दी गई है, ठीक है, कि आपको टी बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, तो आप एक ही यूनिट ज़्यादा बनाने के लिए, अब आपको कॉफ़ी की ज़्यादा, मतलब आपको कॉफ़ी ज़्यादा बनाना है, ठीक है, तो आप टी का कितना सेट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं टी से, ठीक है, मतलब आपको दोनों 10-10 यूनिट दी गई है, लेकिन आप कॉफ़ी 15 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो आपको टी 5 यूनिट कम करनी पड़ेगी, आपको टी 5 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ज़्यादा बनाने के लिए आप दूसरे को कितना छोड़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे को कितना मतलब उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस व्हाट इज़ फिनोमिनन, ठीक है, मतलब फिनोमिनन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होता है हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस व्हाट इज़ फिनोमिनन का मतलब होता है क्या चल रहा है, इसको स्टडी करना, तो इसको स्टडी करना हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, तीनों को जान के, मतलब पास्ट और प्रेजेंट को देख के वो लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर्स का अजम्पशन लगाते हैं कि फ्यूचर्स में किस तरीके से चीज़ें हम क्या करें, सही करें और एक पॉजिटिव वे में ले जाएं, ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी, इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल और इट्स एग्रीगेट्स, ठीक है।
किस इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे होल को या तो पूरे लोगों को पढ़ते हैं या तो एग्रीगेट, सेम ही चीज़ होता है, एग्रीगेट पढ़ते हैं। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पूरे होल को एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेशनल इनकम इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रू एंड फॉल्स। जो नेशनल इनकम हमारा होता है, क्या हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं? तो यस, क्योंकि नेशनल इनकम हमारा एग्रीगेट लेवल पे होता है और एग्रीगेट लेवल हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज होल। क्योंकि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी करता है, वो स्टडी करता है पूरे ह्यूमन बिहेवियर को, पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को, ठीक है, एज अ होल पूरे एक साथ पढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द थ्योरी ऑफ फॉर्म, ट्रू और फॉल्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म की क्या करती हैं, थ्योरी को मतलब अंदाज़ा लगाती हैं कि उनका क्या तरीका है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये बिल्कुल तरीके से ट्रू है, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पे काम होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री का ही होता है, ठीक है, एग्रीगेट का नहीं होता। अगर यहाँ पे मैक्रो पूछा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि मैक्रो में हम लोग पूरे इंडस्ट्री और पूरे फॉर्म का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग रीज़न देख लेते हैं। एज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, क्योंकि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किस चीज़ की स्टडी करता है, वो हर एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को वो देखने और जानने की कोशिश क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अराइज ओनली इन पुअर कंट्रीज़। क्या जो रिसोर्सेज की कमी सिर्फ गरीब देशों में ही जनरेट होती है? तो नहीं, गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता। जो अमीर देश है रिसोर्स हर जगह स्केर्स हैं, ठीक है, रिसोर्स हर जगह कम है। कहीं ऐसा नहीं कि अच्छी डेवलप्ड कंट्री है या अमीर देश है तो वहाँ पे रिसोर्सेज भरपूर है, नहीं, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं, और नेचुरल चीज़ें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं। अगर हमारे पास कम है तो उनके पास भी कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनका एरिया होता है वहाँ पे एरिया में वो चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जहाँ ज़्यादा पाया जाता है वहाँ से भी वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, वहाँ पे भी वो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, इसलिए वहाँ पे भी कमी होती है, ठीक है। चाहे जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो या वो पाया जाता हो, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों की कमी हर जगह होती है, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। एज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हमेशा ये होता है कि जितनी उसकी डिमांड है उस हिसाब से क्या है, चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमेशा ये होता है डिमांड हमारे पास ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज कम होती है, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में हमें बहुत क्रूड ऑयल, डीजल, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, उससे हर कुछ बनाना होता है और उसकी भी डिमांड कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स हमारे हर जगह होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम लोग इन सब में से किसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यही तीनों हमारे मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। जब भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो हम इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेंगे, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, गरीब के लिए, अमीर के लिए, या जो मेजॉरिटी है उस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1000 मिलियन क्विंटल्स ऑफ व्हीट दिस ईयर, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इस साल क्या किया है, 1000 मिलियन क्विंटल्स व्हीट प्रोड्यूस करने का फैसला लिया है, ठीक है। द डिसीजन रिगार्डेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो उसने जो इस क्वांटिटी का डिसीजन लिया है तो ये क्वांटिटी हमारे किस सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर आती है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, नन ऑफ द अबव। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया है व्हीट प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी उनकी, व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, ओके।
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग। ठीक है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, चॉइस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कॉमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस। नहीं, तो ये हमारा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम लोग अपने प्रोडक्शन के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करें, उसी को हम लोग बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में जिसमें हम लेबर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल मशीन्स कम यूज़ करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव जिसमें हम लोग मशीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, मतलब अगर फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगी कि वहाँ पे जाके लोगों को सब्जी खरीदना है, लेना है, वहाँ पे बायर्स सेलर्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगे, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ों के लिए मार्केट बनाया रहता है, उस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग बोलते हैं, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट्स, मेनली द स्टडी ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्केर्सिटी, द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, तो स्टॉक और बॉन्ड्स को ये नहीं स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस फॉर्म्स को भी जल्दी नहीं, मतलब उसी को सिर्फ स्टडी नहीं करता है, और ये मैनेजमेंट डिसीजंस की भी देखभाल नहीं करता है। ये क्या देखता है कि कम से कम रिसोर्स में हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम, और किस वजह से आती है, रिसोर्स की कमी की वजह से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्केर्सिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो किस चीज़ की बिहेवियर की स्टडी नहीं करता है, अ फर्म, नेशनल इनकम, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो वो फर्म की स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर की भी स्टडी करता है, और इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूसर की भी करता है, लेकिन वो नेशनल इनकम में कभी भी वो नेशनल इनकम के लिए क्या होता है, पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा जब तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करते हैं, हमारा नेशनल इनकम हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है, द बिहेवियर ऑफ द फर्म, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, या इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी नहीं काम करता, जैसे बिहेवियर ऑफ फर्म इंडिविजुअल लेवल पे है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे है, और इंडिविजुअल यूनिट्स को भी वो स्टडी नहीं करता है, इसलिए वो किस चीज़ की, वो हमेशा एग्रीगेट्स, मतलब सब लोगों की साथ में स्टडी करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ों से डील करता है, टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, measurement of a national inflation rate, how producers and consumer interact in individual market, हाउ टैक्स पॉलिसीज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो टोटल आउटपुट इकोनॉमी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें, टोटल लोगों ने कितना यूज़ किया, नेशनल इन्फ्लेशन कितनी महंगाई बढ़ रही है वो भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, और मतलब टैक्स की पॉलिसीज़ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट कर रही है वो भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल मार्केट में कंज्यूमर और बायर और प्रोड्यूसर कैसे मीट कर रहे हैं और कैसे वो लोग डील कर रहे हैं, उसकी स्टडी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर इंटरैक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट। ओके, टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट। ठीक है,
तो इसका मतलब टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज़ द सम टोटल आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट, ठीक है। मतलब कि जो टोटल इकोनॉमी हमारा जो टोटल आउटपुट होता है, ठीक है, वो टोटल आउटपुट हमारा कहाँ से निकल के आता है, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ही निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूव करता है, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, there is a no correlation between micro and macroeconomics, study of micro and macroeconomics is independent of each other, microeconomics is dependent on macroeconomics, ठीक है। इसमें पहला दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट होता है। ये बिल्कुल सही है। जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे सर्वे नहीं करेगा, जब तक हर एक का इंडिविजुअल लेवल पे सर्वे नहीं होगा, तब तक मैक्रो के रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सही है। बाकी इसमें दूसरा दिया है कि माइक्रो और मैक्रो में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी गलत है। और माइक्रो कभी भी मैक्रो पे डिपेंडेंट नहीं होता, मैक्रो हमेशा माइक्रो पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को कौन सा इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको स्टडी करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ओके। नेक्स्ट है हमारा एन इकोनॉमी वेयर ऑल द मार्केट एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट इज़ कॉल्ड अ डैश इकोनॉमी, ठीक है। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हर चीज़ों के लिए क्या होता है, मार्केट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर फ्रूट मार्केट, एक पर्टिकुलर वेजिटेबल मार्केट, एक पर्टिकुलर क्लोथ मार्केट बनाया रहता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, मीट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते बेचते हैं। तो उस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। फिर हमारा द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ 3 आस्पेक्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड, ठीक है। मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर स्केयर्स रिसोर्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलोकेट करें, इसमें 3 प्रॉब्लम्स, इसके 3 आस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा क्या होता है, ये आपको बताना है। तो तीसरा होता है और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, गरीब है, अमीर है, या जो ज़्यादा डिमांडेड है, ज़्यादा मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी वालों के लिए प्रोड्यूस कर देंगे तो फिर जो माइनॉरिटी है उनको क्या मिलेगा, ठीक है। तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारा, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, ठीक है। फिर है हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकर्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड बॉन्ड एंड रिसोर्सेज हैव। तो इसमें बोल रहा है जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों होता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, तो क्यों होता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, लोगों की जो चाहते होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वांट्स होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसको हमें बहुत जगह यूज़ करना है, ठीक है, कभी वहाँ भी उस प्रोडक्ट में भी लगाना है, उस प्रोडक्ट में भी लगाना है, उस प्रोडक्ट में भी लगाना है, तो हम उसका क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल यूज़ को ही हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इंडिया ऑप्टेड टू बी डैश इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया को कौन सी इकोनॉमी उसके इंडिपेंडेंस के टाइम से ही बोली जा रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी कौन सी पॉलिसी अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही क्या की है, ऑप्ट की है, मतलब लेके रखी है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हम लोग क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना पूरे सेक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में, ना पूरे सेक्टर्स प्राइवेट कंट्रोल है, ठीक है, उस पर प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है। हमारे कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हमारे कुछ सेक्टर्स हम खुद रेगुलेट करते हैं, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप है। इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स टाइप की इकोनॉमी है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। वॉट टू प्रोड्यूस इंक्लूड्स 2 थिंग्स, ठीक है। वॉट टू प्रोड्यूस जो हमारा होता है, क्या प्रोड्यूस करें, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और हाउ मच गुड्स, ठीक है। मतलब हम कितने गुड्स को मतलब बना सकते हैं, एक पॉसिबल
कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि मतलब इतना कॉफ़ी तो इतना टी, इतना टी तो इतना कॉफ़ी। और दूसरा क्या आता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हमें पता है कि हमें टी और कॉफ़ी बनाना है, हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया, अब कितना टी बनाना है और कितना कॉफ़ी बनाना है, ठीक है। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले होता है, फिर उन कॉम्बिनेशन में से भी हमें ये डिसाइड करना होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच। इंडियाज़ फॉलोज डैश इंटेंसिव टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी जो इंडिया है वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करती है, मतलब किस टाइप की टेक्निक यूज़ करती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो हमारी इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। हम कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ करते। हमारे यहाँ ज़्यादातर काम क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब लोग करते हैं, हम मशीनों से काम बहुत कम कराते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया कौन सी कंट्री है, हमारी इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा लेबर इंटेंसिव। फिर है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर फॉर डैश देन फॉर रिच। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो किसके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, किसके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, रिच से ज़्यादा किसके लिए प्रोड्यूस करती है, तो रिच से ज़्यादा वो पुअर के लिए, ठीक है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है मतलब जो पूरी तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर पुअर के लिए वर्क करती है और रिच के लिए बहुत कम वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पुअर। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा किससे डील करता है, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ फर्म, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स या इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, ठीक है। वो इंडिविजुअल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा काम नहीं करता है, वो हमेशा एग्रीगेट लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एग्रीगेट, ठीक है। फिर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करता है, ठीक है, तो टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, मेजरमेंट ऑफ ए नेशनल इन्फ्लेशन रेट, हाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इंटरैक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट, हाउ टैक्स पॉलिसीज इन्फ्लुएंस। तो हम लोग जैसा कि पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ों से डील करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर मार्केट में एक इंडिविजुअल लेवल के बिहेवियर को देखता है, एक इंडिविजुअल बायर एंड सेलर को क्या करता है, स्टडी करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा हाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर इंटरैक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें यही बोल रहा है टोटल आउटपुट इकोनॉमी, मतलब अभी मैंने ऊपर बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। फिर है हमारा डैश इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टडी। कौन सी क्या चीज़ें हमारी एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को क्या करती है, स्टडी करती हैं। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है और काम करता है, ठीक है। एन इकोनॉमी वेयर ऑल मार्केट एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट इज़ कॉल्ड। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हर चीज़ों के लिए मार्केट बना दिया जाता है, तो उस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। वहाँ पे हर चीज़ों के लिए मार्केट बना दिया गया है। फिर है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव 3 एस्पेक्ट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड, ठीक है, जो कहाँ पे हम अपने रिसोर्स यूज़ करें, इसके 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, फिर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, गरीब के लिए, अमीर के लिए, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए। इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक्स थे ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। और ये टॉपिक्स पढ़ाने का सिर्फ आपको एक यही मोटिव है कि जो आपके जो चैप्टर्स हैं वो कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अभी हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया, तो इस एमसीक्यू से आपको जितने भी मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो सब समझ में आए गए होंगे। किस टाइप की इकोनॉमी होती है, कैसी कैसी इकोनॉमी होती है, कौन सी इकोनॉमी किस पे बेस्ड होती है। तो होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। मैं और जल्दी आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाने की कोशिश